अच्छा क्लास, हमने यहाँ तक कर ली थी वर्किंग। मैंने आपसे बोला था कि मैंने वहाँ पर एक सेक्शन ऐड कर लिया है और उसमें अगर मैं कोई कंटेंट ऐड करूंगा तो आपके पास स्पेसिंग सेम आएगी। अच्छा, इसमें वैसे ऐड क्या हुआ है? यहाँ पर बैनर ऐड हुआ हुआ है। बैनर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो बैनर के लिए यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि डिव ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम बोल देंगे कि डॉट बैनर माइनस इनर। ठीक है। अब ये बैनर इनर के अंदर यहाँ पर मैं इधर जाके बैकग्राउंड में ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, सबसे पहले ना इसकी साइजिंग एडजस्ट करते हैं। सबसे लास्ट में जाते हैं। तो लाइन नंबर क्या है? 381। मतलब 381 पे पहुंच भी गए हम। चलें 12। बैनर इनर देखें, जब लिख रहे होते हैं स्टाइलिंग तो फिर लाइन नहीं गिनते। 12 लिए तो मैंने अभी देख ली। चलें, खैर कोई मसला नहीं। बैनर इनर। बैनर इनर के अंदर आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसमें बैकग्राउंड कलर देना है। सबसे पहले विड्थ और हाइट सेट कर लें। विड्थ हमारी इसमें 100% रहेगी। और हाइट आप यहाँ पर कर दें कि तकरीबन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मे बी 300 या 200। चले 200 करते हैं। बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल रेड करते हैं। एक दफ़ा एक्चुअल में मैं साइज तो देखे ना कि भाई आ क्या रहा है। इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप 400 कर दें। 400 ज़्यादा हो जाएगा, 350। ठीक है, इतना इनफ है। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद आपने यहाँ पर, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ऐड नहीं करना, हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है? क्लास इमेज। आप यहाँ पर ये कलर की जगह आप क्या ऐड करें? बैकग्राउंड इमेज यूआरएल डबल कोटेशन में सबसे पहले आप फोल्डर से बाहर आ जाएं। इस तरीके से एसेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेजेस का फोल्डर, बैनर के फोल्डर। और 3 तक कर लिया था, कहाँ तक था? हाँ, मैंने कर लिया तकरीबन है। एक 3 पेंडिंग पे, एक कंफर्म है। वो मैं इसमें दे दूँगा। मैं इसे पिक्चर ऐड कर लूँगा। वो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्लास में भी जो पेंडिंग वाले हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स में तो उन्होंने भी पेंडिंग का ही बोला है, तो नेक्स्ट क्लास में फाइनल कर देंगे जो होगा डन, वरना तो कैंसिल। ठीक है। शाहुल साहब 3 बोल रहे थे। चलो 3 ऐड करेंगे। 3 नहीं है, दूसरा ऐड कर जी। क्यों नहीं करे थे भाई? करे हैं मैंने सेव। ये रहे। ये ना, यही है ना, यही आ रहा है। आप बोल सकते हैं, मुझे याद रहेगा जो चीज मैंने करी है। बैनर्स जितने थे मैंने सेव करे थे सारे, तो भी बहरहाल जो भी थे मैंने करे थे। मेरे जहन में इतना ये तो मुझे पता था कि बहरहाल जो भी था। आगे बढ़ते हैं, छोड़े छोड़े छोड़े, अब आगे बढ़े चलें। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि बैकग्राउंड साइज जो है वो कर देता हूँ कवर। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। बैकग्राउंड रिपीट। कोई सवाल? रिपीट का ये होता है कि जब आपके पास ना बैकग्राउंड, अब जैसे यहाँ पर इधर मैं जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया कंटेन। कंटेन में भी वही है, लेकिन अक्सर ये होता है जैसे अगर आपके पास इमेज इमेज का साइज छोटा है ना, तो इमेज के साइज छोटा होने पे बातें क्यों हो रही हैं? इमेज का साइज छोटा होने पे उसमें ये होता है कि क्योंकि बाकी भी उसने साइज कवर करना होता है तो वो इमेज को रिपीट कर देता है। हमने यहाँ पर इमेज को रिपीट नहीं करवाना। नहीं भी हो रही ना, फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यहाँ पर लिख दें नो रिपीट। और यहाँ पर लाजमी कवर लिखना है ताकि हमारा कवर हो। कल को इमेज का साइज छोटा होता है तो रिपीट ना हो या उसकी वजह से साइज हमारा छोटा ना हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास ये प्रोडक्ट वाला ये डिस्काउंट्स वगैरह हैं। ठीक है ना, तो ये इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि प्रोडक्ट बैनर। ठीक है, प्रोडक्ट बैनर के अंदर यहाँ पर हमने एक बैनर बना दिया। इसके बाद यहाँ पर इधर जाऊंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि डिस्काउंट्स। ठीक है। और यहाँ पर आप बोल दें कि
डिस्काउंट्स माइनस इनर माइनस वन। इनर क्यों लिख रहा हूं, ताकि इनर का मतलब कि उसका इनर एलिमेंट है, ठीक है ना। कोई इनर यहाँ पर कोई खास रीजन नहीं है लिखने का। इनर वन हो गया, कितने यहाँ पर हैं आपके पास, चार। दो तीन चार। शॉर्टकट की दूसरे तरीके वाली भी पता है, उससे भी कर सकते थे, मैंने ऐसे कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर इनका मैं साइज एडजस्ट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि मैं इसको एक एडजस्टेबल बना सकूं। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर रेड कर दिया इसमें। और यहाँ पर मैं बोलूंगा डिस्काउंट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट माइनस इनर माइनस वन। ठीक है, वन हो गया, और टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। टू, थ्री, फोर। इन सब में यहाँ पर हमने क्या करना है कि वेट पहले देंगे, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, बगैर वेट के नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि तकरीबन 50% कर देंगे इसका बैकग्राउंड, सॉरी वेट। बैकग्राउंड कलर इधर ऐड कर देते हैं ऑरेंज, इधर ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड कलर पिंक, इधर बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं ब्लू, और इधर बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं ब्राउन। यहाँ पर आ नहीं रहा, देखते हैं क्या मसला है। मैंने डिकाउंट लिख दिया, यहाँ पर ना डिस्काउंट होगा। और इधर भी मैंने क्या लिखा है, इधर भी यही चीज़ है। एक मिनट, इसको ना सही करते हैं। ऐसा मसला इसका नहीं होगा, एक मिनट चेक करते हैं। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स इनर माइनस वन। और यहाँ पर एक मिनट रुके, मे भी क्लास का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। डिस्काउंट इनर वन, इनर टू, इनर थ्री। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट। अभी भी नहीं आ रहा, तो मतलब इसका ये कि फिर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की जगह वो आ गया राइट साइड। कहाँ है? जी। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है। इसको फिर आप ऐसा करें कि डिस्काउंट्स जो ये आ रहा है आपके पास, जब मैंने यहाँ पर 100% विड्थ दी है, तो डिस्काउंट यहाँ पर क्यों आ रहा है। इसकी विड्थ भी ऐसा करते हैं, 100% कर देते हैं। जबकि वो यहाँ पर आ रहा है, ये हाफ में डिवाइड क्यों हो रहा है। एक मिनट रुकें। प्रोडक्ट बैनर, प्रोडक्ट बैनर, प्रोडक्ट बैनर यहाँ पर। हम्म। प्रोडक्ट बैनर के अंदर यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया था। मतलब प्रोडक्ट बैनर की क्लास हमने कहीं पर यूज करी हुई है। ये देखें, मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बैनर यूज करा हुआ है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट बैनर की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे, पूरा ग्लास मिला। बैनर्स कर देंगे, जेड कर देते हैं। ठीक है ना। और जी, सेम क्लास हुई तो नहीं। नहीं सेम क्लास होगी तो हमने सेम क्लास पहले से इंप्लीमेंट करी हुई है ना, तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो सेक्शन और टेक दोनों के अंदर। चले, अब एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं, हमने इनको एडजस्ट करना है। तो हाइट जो है ना, यहाँ पर हम इसकी नहीं देते। हाइट कहाँ गई, सबसे लास्ट में यहाँ पे। पेरेंट एक नहीं बनाएंगे सर आप इसका। बेटा ये पेरेंट डिव रेड कलर का बना हुआ है ना, और क्या बनाना है। बना। कहाँ कहाँ नजर कहाँ है आपकी। हाइट हटा दें। हाइट, या आप ऐसा करें कि इसमें कर दें ऑटो। ये ऑटो भी नहीं, 100% अगर करेंगे तब भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसमें ना क्लास हम
बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं, बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास बैनर 5 तक के ऐड करा था हमने, तो 5 तक ही है, मतलब कि 6 वाला ऐड करना होगा हमने, ये वाला। पर वो तो आपने बिट्स और हाइट काटी की थी। बैनर है ना ये आपका, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग थोड़ी है। ये देखिए ना, एसेट्स के अंदर यहाँ पर हम इमेजेस में जाएंगे, डिस्काउंट्स में आई थिंक हमने ऐड तो नहीं करा हुआ, तो चलें डिस्काउंट्स में ऐड कर लें, ठीक है ना। आप यहाँ पर बोल दें कि सर वो आपने बिट्स और हाइट तो काटी नहीं, पीएनजी तक तो काटा ही नहीं इसको। किसकी, अच्छा उसकी, ओके ओके, एक मिनट। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब एंड अगेन ओपन इमेज इन न्यू टैब। चलें तो यहाँ पर से मैं इसकी वेट कट आउट कर देता हूँ, इसकी भी, इसकी भी, और यहाँ पर से इसकी भी। चलें, डिस्काउंट्स, बल्कि है तो बड़ा, सेव तो करा था। चलें बहरहाल खैर कोई मसला नहीं, यहाँ पर हम बैनर्स की जगह ऐड कर देंगे डिस्काउंट्स और 1.png। सर वो चौथा डब्बा गया वो तो। बेटा 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। मैंने बैकग्राउंड इमेज ऐड करी, और इसकी विड्थ ऐड कर देंगे, 100% भी नहीं आ रही, 100 पिक्सल कर देते हैं। चलें, एक एक करके इमेज पहले ऐड कर देते हैं, देन फिर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये आपके पास हो जाएगा 2, ये आपके पास हो जाएगा 3, और ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4। चलें आगे हमजा साहब बताएंगे क्या करना है, क्या करेंगे हमजा साहब आगे। सर है, सर वो 49। हम्म, आगे हमने क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं, बताएं। लास्ट में आप बताएंगे क्या नाम है आपका, अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक नाम है ना आपका, मालिक साहब बता दें थोड़ा, क्या कर सकते हैं। आप इनसे सीनियर हैं तो गाइड करेंगे तो अच्छा लगेगा भाई। बिल्कुल में से पिक्चर नहीं लगेगी ना तो फिर तो बोल नहीं है फिर वगैरह। कहाँ पर लेके गए डिस्प्ले फ्लेक्स, भी लगेगा नहीं सर, भी लगेगा डिस्काउंट बैकग्राउंड में। डिस्काउंट्स में। आई थिंक क्या कंफर्म बताए ना भाई, यहाँ पर क्या कोई आई थिंक का क्या मतलब, या होगा या नहीं होगा एक ही बात है। सर इसमें आया बस ठीक है, होगा बस डिस्काउंट खत्म। में। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स इस तरीके से आ गया। अच्छा यहाँ पर हमारे पास अभी इमेजेस बताता हूँ किस तरीके से शो होंगी। इसके लिए ना क्लास मुझे यहाँ पर ना इसमें हाइट देनी होगी अभी, क्योंकि मैंने जब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये जो मैंने 100% दी थी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको देने की भी जरूरत नहीं है, वो तो मैंने जस्ट बताने के लिए दी थी, हटा दें इसको, क्योंकि इससे कोई देखें इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
अब यहाँ पर मैंने क्लास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आप देखें आपके कितने हैं यहाँ पर क्लास बॉक्सेस या कॉलम, 4 हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 20% भी लेके चलूँ तो तकरीबन मेरे पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 फिर भी बचेगा। या मैं ऐसा करूँ कि अगर इसको 22 लेके चलूँ तो 90 तकरीबन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 जितना भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बचेगा। 88, ठीक है, 12% बचेगा। अब वो 12% जो स्पेस बचेगी ना क्लास, हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, या स्पेस अराउंड, क्योंकि स्पेस अराउंड यहाँ पर देखें इधर भी आ रहा है। स्पेस अराउंड कर देंगे ताकि आपकी स्पेसिंग कॉर्नर में भी क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अगर 100% हम कर देंगे ना कंप्लीट, तो बॉक्स की साइजिंग की वजह से आप स्पेसिंग नहीं दे सकते फिर इसमें। आप यहाँ पर ऐसा करें, 22 कर दें इसको, वेट यहाँ पर 22%। इसको आप अभी 300 रखें, 22%, 300, 300 पिक्सल, 22 पिक्सल, 22%, और 300 पिक्सल। आगे इस तरीके से इमेज इमेज जो है वो एडजस्ट कर देंगे। लेकिन पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं क्या मेरे पास ये हाइट इतनी सही है, नहीं है। यहाँ पर देखें ज्यादा है, आपने यहाँ पर इसको इंक्रीज करनी है। तो हाइट यहाँ पर मैं ऐसा कर दूंगा कि अगर मैं इसकी 400 करूँ, कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कितनी, 450 कर देते हैं। इतनी इनफ है। अब क्योंकि ये चीज आपको पता है कि क्लास यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या चल रही है, हाइट और विड्थ। आप यहाँ पर ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं कैसे, आप यहाँ पर ग्रुपिंग कर दें, कॉमा इधर यहाँ पर ऊपर, ये आपका 1 हो गया, कॉमा लगा के ये आप 2 कर दें, कॉमा लगा के ये आप 3 कर दें, कॉमा लगा के ये पेस्ट करके आप ये 4 कर दें। अब इन दोनों में सेम क्या है हमारे पास, ये चीज है, आप कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल वी कर दें, बाकियों में से ये विड्थ और हाइट आप हटा दें, ताकि कल को कोई कोड चेक करे ना खोल के तो उसको भी ये चीज दिखे कि हाँ भाई इसने जो है कम से कम कोड में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने की कोशिश करी है। ठीक है, रिफ्रेश करें। आगे आपके पास इमेजेस एडजस्ट कर लेंगे, पहले स्पेस अराउंड कर लेते हैं। अब क्योंकि स्पेस अराउंड हम यहाँ पर इधर करेंगे, आप यहाँ पर क्या करें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। आ गया, ये चीज थी। चलें, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हमने क्या करना है, इमेजेस को सेट करना है। अब क्योंकि ये आपकी इमेजेस सब सेट होंगी, तो आपने यहाँ पर कॉमन स्टाइलिंग के अंदर बोल देना है कि बैकग्राउंड साइज क्या लिखेंगे, शाउल। हाँ तो घबरा क्यों रहे हैं भाई, सबसे पहले आपने घबराना है। चलें, कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला। देखें एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पर सीखने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर गलती हो जाती है कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई को मजाक बनाए इस चीज का, वरना फिर वो अपनी बारी का इंतजार करे। सही है, चलें, इसके बाद आगे आगे क्या करेंगे, बैकग्राउंड नॉइस के अलावा और 2 चीजें और लिखते हैं ना। सबर सबर सबर, जिससे पूछी जाए जस्ट वो बताए। बैकग्राउंड साइज के अलावा और क्या हो सकता है, बैकग्राउंड की पोजीशन। जस्टिफाई कंटेंट कहाँ से आ गया, कहाँ की चीज कहाँ ले गए, ये ऊपर से है। बेटा भाई आपको एक चीज बताऊं, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं आएगा यहाँ पर। बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको बताया था, एक बैकग्राउंड साइज होता है, एक बैकग्राउंड रिपीट होता है, और एक बैकग्राउंड पोजीशन होता है, ये 3 होती हैं। आप यहाँ पर बैकग्राउंड साइज यूज कर लिया, आप क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, क्या लिखेंगे, बस, ये ले हो गया। आगे ये जो बैकग्राउंड कलर अजीब सा आ रहा है, ये जस्ट हमने वो तो एनालाइज करने के लिए बनाया था ना, हटा दें। सबसे बेस्ट तरीका है क्लास के, आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो एक्चुअल में आपके पास बॉक्स विजिबल हो जाता है कि हाँ भाई हम इसके अंदर चीजें रख किस तरीके से रहे। ये ले बन गया। अच्छा एक और चीज यहाँ पर स्पेसिंग का मसला है। अच्छा यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बैनर्स, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोर फ्रेग्रेंस तो नहीं होगा, यही होगा। बैनर इनर और डिस्काउंट के अंदर हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। बैनर इनर ये रहा, यहाँ पर आप मार्जिन वाई एक्सिस ऐड कर लें, कितना, तकरीबन
थ्री 3 पिक्सल यूज कर लें, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर 2.5 कर लें, बताता हूँ 2.5 का रीजन। उसके बाद डिस्काउंट में यहाँ पर 2.5 कर लें, ताकि कितना हो जाए, क्लास 5 हो जाए। यस सर। 2.5 पिक्सल कम लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पर ऐसा करें कि इसको, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, 5 पिक्सल वाई में होगा, जीरो में, एक्स में जीरो होगा, ठीक है। लेकिन 5 भी कम लग रहा है, कोई मसला नहीं, आप 10 कर लें, इतना इनफ है। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या कर लें, क्योंकि अब ये कॉमन है, तो बनाना चाहे तो बना ले, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मे बी बाई चांस अगर हमने कल को और इसमें कोई ग्रुपिंग करनी पड़ गई, तो एहतियातन आप क्या करें, एक यहाँ पर आप बना दें डिस्काउंट्स के नाम से, और इसमें कॉमन स्टाइलिंग आपके पास क्या आ रही है कि भाई मार्जिन, यहाँ पर दे दें आप इस तरीके से, इसमें यहाँ पर से हटा दें। आ गई यहाँ पर। यस सर। चलें स्टार्टिंग से एक वेबसाइट का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हेडर आ रहा है, बैनर आ रहा है, नीचे यहाँ पर ये आपका मार्क्यू आ रहा है, मार्क्यू मतलब स्लाइडर आ रहा है, ये बस स्लाइडिंग बताऊंगा कैसे होगी। उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए हमें की फ्रेम बनानी होगी। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है, जिसमें हम होवर करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पर आपके पास विजिबल होगी, और प्लस में होवर के पर इमेज भी चेंज होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ बैनर की लिस्टिंग आ रही है, यहाँ सर पर उस पे हमारे भी क्या पास ऑन होगा? हमारा लुक देखेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है ना। और कैटेगरीज के बाद यहाँ पर मेरे पास, अच्छा इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग देने की ज़रूरत है यहाँ पर हॉट लिस्ट के अंदर। तो हॉट लिस्ट कहाँ गई, एक्सप्लोर फ्रेगनेंस से ऊपर ही होगी है। बहुत अच्छा सवाल करा है इन्होंने, बहुत अच्छा सवाल। सर्च कर लें, हॉट लिस्ट, ये आ रही है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में यहाँ पर आप ऐसा करें कि मार्जिन इधर भी ऐड कर दें, कितना, 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, और देना यहाँ पर और दे दें, 30 कर दें, 50 कर दें, इतना बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आ गई। चलेंगे, ये चीज़ भी हो गई हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पर हम इधर नीचे जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले इसका लोगो आ रहा है, लोगो के बाद नीचे हमारे पास यहाँ पर टाइटल आ रहा है, टाइटल के नीचे उसी की यहाँ पर कोई छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ रही है, और डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे देन हमारे पास यहाँ पर अगेन कितने कॉलम आ रहे हैं क्लास, चार। 4 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। और 4 कॉलम ये देखें तो ये पूरी इमेज है, ऐसा नहीं कि फ्री डिलीवरीज के साथ लगाए हुए, देखें ये पूरी इमेज है, ठीक है ना। तो ये पूरी इमेज यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। चलें, अब क्योंकि यहां पर भी स्पेसिंग चल रही है, तो हमने इसी सेक्शन में ही रहना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेक्शन के अंदर ही हमने वर्किंग करनी है, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि टॉप सेलिंग के नाम से बना देंगे एक डिव, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दें टॉप सेलिंग, ठीक है, टॉप सेलिंग परफ्यूम, टॉप सेलिंग चलें, चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले आईएमजी का टैग ऐड करें, एसिड्स के अंदर हमारे पास इमेजेस, इमेजेस के अंदर हमारे पास लोगो डॉट पीएनजी, लोगो आ गया, एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिख दें इमेज नॉट फाउंड। उसके बाद यहाँ पर टॉप सेलिंग लग्जरी परफ्यूम्स, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको मैंने H2 में लिया होगा, ले लेते हैं H2, H2 कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट कर दें, नीचे पैराग्राफ ले लें, बाकी का जो कंटेंट है कॉपी पेस्ट, ये चीज़ भी हो गई हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद नीचे क्लास अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर परफ्यूम्स की लिस्टिंग आ रही है, ठीक है, टॉप सेलिंग परफ्यूम्स की लिस्टिंग। आप यहाँ पर क्या करें कि, चले करते हैं इसको पहले, ये चीज़ सेट करें, इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो लोगो है उसको एडजस्ट करता हूँ। आप यहाँ पर बोलें कि हमारे पास ये जो टॉप सेलिंग है, इधर सीएसएस में जाके सबसे लास्ट में चले जाएं, टॉप सेलिंग है क्लास, उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास एक आईएमजी है, ठीक है, उसकी विड्थ आप यहाँ पर क्या कर दो कि 100, चले 100 कर दें, पिक्सल अगर करें छोटी हो जाएगी, तो तकरीबन हम इसको ऐसा करते हैं परसेंटेज में डिसाइड करते हैं कि 20% देखते हैं। तो सही करनी।
18 17 करके देखते हैं, बहुत है इतना। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेकिन नहीं आ रही। लेकिन टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम करेंगे किसको, टॉप सेलिंग को, ना कि इमेज को। आप यहाँ पर बोलेंगे टॉप सेलिंग में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, आगे सेंटर में, टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। अच्छा, ये चीज आने के बाद यहाँ पर आप देखें तो आपने यहाँ पर स्पेसिंग दी हुई है, मार्जिन दिया हुआ है, आप यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पर बोलेंगे मार्जिन 20 पिक्सल, एक्स से 0 पिक्सल, ऐड हो गई यहाँ से स्पेसिंग। चले, अच्छा, ये चीज करने के बाद देन क्लास यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, आप यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे पास टॉप सेलिंग के अंदर जो एक H2 आ रहा है, उसका यहाँ पर फॉन्ट साइज क्या कर दो। भाई यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 24 कर दो। टॉप सेलिंग के अंदर H2 ही है, हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 40 कर देते हैं, इनफ है इतना। ठीक है, और इसमें जो है ना मार्जिन जो आ रहा है ना, वो हम सेट करते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल। थोड़ा सा दे देते हैं इसमें कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल एक्स से, सॉरी वाई से, और एक्स से 0, इस तरीके से, इतना ही ना कर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ क्लास के, इसको जो है ना कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रे, इसको पैराग्राफ को। आप यहाँ पर बोलें कि मेरे पास ये जो टॉप सेलिंग है क्लास, इसके अंदर एक पैराग्राफ आ रहा है, और उस पैराग्राफ का यहाँ पर आप क्या कर दो, फॉन्ट साइज भी सेट करते हैं, जबकि यहाँ पर आप उसका कलर जो है ना क्लास, वो कर दो ग्रे। फॉन्ट साइज कितना, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 18 रख देते हैं, 18 पिक्सल। 18 ज्यादा हो जाएगा, 14 रख देते हैं, इतना ही नफ है। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमने लिस्टिंग ऐड करनी, इजी है। ये आई थिंक लिस्टिंग मैंने ऐड करी हुई थी या नहीं करी हुई थी, टॉप सेलिंग, एक मिनट रुके, एसेट्स में जाता हूँ, इमेजेस, डिस्काउंट्स में तो नहीं है, और प्रोडक्ट्स में है। इमेजेस हमने, मुझे बोल रहा हूँ ना, मैंने सारी उठाई हुई, आपके पास इमेजेस सारी हैं, ठीक है ना। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर है, टॉप सेलिंग। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो टॉप सेलिंग का डिव है, इसी टॉप सेलिंग के डिव के अंदर आपने यहाँ पर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की एक डिव बना लेनी है। उसके अंदर आप यहाँ पर कर दें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इनर वन। कितने यहाँ पर हैं क्लास, 4, 2, 3, 4, 4, हर किसी में इमेज ऐड करनी, करते हैं। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और डॉट लगा के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पर, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, दे दिया। उसके बाद यहाँ पर इनमें भी यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं हम ये बोलते हैं कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इनर आ रहा है, मतलब कि उसके अंदर डिव है, टॉप सेलिंग माइनस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एक टॉप इनर 1 है, 2, 3, 4, 2, 3, 4। इधर मैंने ऐड करना है बैक, सॉरी, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, इधर ऐड करना है, चले कलर ही क्यों ऐड करें, इमेज डायरेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इमेज तो ऐड ही करनी है हमने। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, यूआरएल में पहले बाहर चले जाएं फोल्डर से, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, टॉप सेलिंग में 1.png। ठीक है, इसको हटा दें। क्या करना है फिर, इसी को ही ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, डाउन एरो एंड अगेन डाउन एरो। यहाँ पर 1 की जगह क्या कर देंगे क्लास, 2, इधर 1 की जगह 2, इधर 3 कर देंगे, इधर 2 की जगह 3, इधर 4, और इधर FOUR। ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि क्लास हमारे पास जो है इसकी विड्थ सेम रहेगी, ऐसी है ना, विड्थ और हाइट। तो आपने यहाँ पर इधर इसमें कॉमन स्टाइलिंग ले लेनी है। ये आपकी 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। बॉडी ओपन कर लें, चलें।
अब इसमें साइजिंग वगैरह देंगे, देख लेंगे। मैं यहाँ पर साइजिंग, क्योंकि ये 4 हैं तो साइजिंग वही दे देते हैं यहाँ पर 22%। डिस्प्ले यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये सेम कॉन्सेप्ट है, स्पेस अराउंड वाला। आप यहाँ पर क्या करें, एक मिनट, ऊपर अगर हम जाते हैं, स्पेस अराउंड हमने कहाँ पर दिया था भाई, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यही सेम, मैं यहाँ पर क्या करूँ, ग्रुपिंग कर दूँ, कॉमा लगा के, ये चीज़ मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड क्या करना है, यहाँ पर जस्ट मैं अभी फिलहाल बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहा हूँ, जब हो जाएगा मैं ये भी हटा दूँ। क्यों नहीं आया बताता हूँ। मैंने यहाँ पर विड्थ तो दे दी क्लास, लेकिन हाइट दी है क्या मैंने, नहीं। हाइट दे देते हैं तकरीबन 300 पिक्सल, और इंक्रीज कर लेते हैं, 450 आई थिंक इसकी भी होगी फिर। ठीक है, इतनी बहुत है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 450 पिक्सल, ये सेम जो है, हमने कहाँ पर इंप्लीमेंट करी थी क्लास, ठीक है, ऊपर यहाँ पर। आप ऐसा करें कि इसको भी मर्ज कर दूं। मर्ज करते हैं इसको भी, जो कॉमन है ना उसको मर्ज करते हैं। कैसे करेंगे, ये पूरा सेलेक्ट करें, कंट्रोल X, कॉमा लगा के यहाँ पर पेस्ट, और इस तरीके से ये हो गई यहाँ पर। बाकी ये चीज यहाँ पर से जाके हटा दें। हो गए भाई, चलें, ये चीज सेट हो गई। अब बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं, बल्कि पूरा ही हटा देते हैं ये। चले, ये भी हो गया। और है भी बहुत चीजें हैं। ये चीजें करने के बाद नीचे हम आते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर अवर ब्लॉग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अवर ब्लॉग, और ये सारी चीजें ये करेंगे क्लास, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सुन ले पहले पूरी बात, ये जितना मैंने काम करवा दिया है, नेक्स्ट क्लास में सबका चेक करूंगा भाई, सब करके आएंगे। सर मैं क्या मैं क्या, चार्जर का इशू है ना। इसका कैसे करते हैं चार्ज। वो तो ये तो टाइप सी तो हो रहा था, इसका टाइप सी नहीं है ना। आप ऐसा करें कि अगर आ सकते हैं तो यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर लें। तो नहीं आ सकता सर, लॉक तो बहुत